आज का जो मेरा मौजू है वो है स्टेटस को के बारे में। स्टेटस को एक हमारे मुल्क में एक ऐसी टर्म है कि जो बहुत ही कॉमनली यूज़ होती है और बहुत ही कॉमनली इम्प्लीमेंट भी होती है हमारे मुख्तलिफ इदारों में, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पुलिस का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कमिश्नरेट हो, चाहे कुछ भी कोई भी डिपार्टमेंट हो ना। तो उसमें जो भी कोई नया ऑफिसर आता है, इंचार्ज आता है, तो उसकी कोशिश होती है कि जिस तरह मामला चल रहे हैं उसी तरह ही चलते रहें। कि अगर उसमें कोई ऐसा कोई ख़ास कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं आता तो उसको जो है ना एज सच उसको चलने की उनकी तमन्ना होती है कि इसको छेड़ा ना जाए निज़ाम को। ये ना हो कि छेड़े तो वो फिर एकदम से धड़ाम से नीचे गिर जाए, निज़ाम ख़राब हो जाए, बर्बाद हो जाए, या उसमें कोई ऐसा क्राइसिस निकल आए। तो इसकी कोशिश होती है उनको कि जैसे तैसे चल रहा है उसको ऐसे चलने दिया जाए। तो ये स्टेटस को की जो साइकोलॉजी है ना हमारे मुल्क में, ये हमें तरक्की नहीं करने देती। अगर किसी के ज़हन में कोई ऐसा कोई पॉजिटिव पॉइंट आएगा भी तो वो यही कोशिश करता है, क्योंकि नीचे से वो लेकर ऊपर तक जितने भी मामलात हैं वो इसी चीज़ के मफहूम में मिन्नत हैं कि डे टू डे मसले मसाइल को देखते रहे। आज ये प्रॉब्लम आ गया है उसको सॉल्व कर ले, हफ्ता ऐसे गुजर गया सुकून से, उसके बाद फिर ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसको देख लें। कोई विजन, कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लानिंग, कोई रूल्स, कोई ऐसा चार्टर्ड कोई प्लान नहीं होता कि जिसके तहत निज़ाम को चलाया जाए। इसमें बड़ा मशहूर मुझे याद आ रहा है, किसी शख्स ने, बड़े विजनरी शख्स ने कहा था कि अगर आपके किसी डिपार्टमेंट में आने से फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर समझे कि आपके जाने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो रुझान है कि जैसे चल रहा है उसको चलने दें, डंग टपाओ का एक जो माहौल होता है या उसका जो उनकी जो स्ट्रेटजी होती है उसी के मुताबिक ये चलते हैं। तो अगर आपने इसको कुछ भी नहीं छेड़ा, कुछ भी नहीं बदला, तो हो सकता है कि आप 6 महीने, साल बाद, 2 साल बाद रिटायर हो जाएं, उसके बाद फिर वैसे का वैसे चलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें किसी सियाने का कॉल है कि अगर आपने कुछ इसमें बदलाव नहीं लाए तो आपको कोई याद नहीं रखेगा। अगर आप कोई बदलाव लाएंगे और वो भी पॉजिटिव साइड पे, तो फिर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको लोग याद भी रखेंगे। तो इसमें जो हमारा जो आमतौर पे जो रुझान है वो यही होता है, किसी डिपार्टमेंट में किसी के 6 महीने, 8 महीने, साल रहता है रिटायरमेंट को, तो वो कहते हैं ये सीनियर तरीन है, इसको इधर लगा दें। तो सीनियर का एक रेस्पेक्ट होनी तो चाहिए, लेकिन आमतौर पे ये जो सीनियर तरीन होते हैं जिनके 6 महीने, साल बाकी होते हैं, वो रिटायरमेंट के बाद अपने आमतौर पे ये इस कोशिश में होते हैं कि हम कोई भी ऐसा रिस्क ना लें कि हमारे बाद में फिर अदालतों का सामना करना पड़े या हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम हो। तो एक तो उनमें वजह यह है कि वो इनिशिएटिव और वो जो थ्रिल है और जो वो एनर्जी है वो उसमें नहीं डालते, वो उसमें ना ही डालना चाहते हैं, ना ही उसमें किसी किस्म का कोई छोटा मोटा रिस्क लेना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि यार ये इतने साल गुजर गए हमारे 59 ईयर्स, अब एक साल आखिरी है तो ये भी सुकून से और स्मूथली गुजर जाए, हम चुप करके रिटायर हो गए। तो ये जो चीज़ें उनको किसी कोई काम नहीं करने देती। तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये जो पॉलिसी है इसको तर्क करना चाहिए कि कम से कम जिसके 2 साल, मिनिमम 2 साल रहते हों रिटायरमेंट को, उसको किसी ऐसे की पोस्ट पे लगाया जाए ताकि वो कुछ डिलीवर कर सके, कुछ इनिशिएटिव्स ले सके, कुछ चेंज ला सके, कोई तब्दीली ला सके। और तब्दीली हमेशा उसमें किसी पॉजिटिव चीज़ की तरफ, जो मसले मसाइल जो डे टू डे हैं, और फिर उसको ये नहीं होता कि आज ये मसला खड़ा हुआ है तो उसको हल कर दिया तो बात खत्म। आइंदा वो मसला दोबारा ना हो उसके लिए क्या पेशबंदी की जाती है। तो ये जो हमारा एक प्रॉब्लम है इसमें ये सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है। और इसमें हमारे जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसमें सब में यही होता है कि किसी अफसर का फ़ोन आ गया, किसी अफसर का चपरासी आ गया, किसी अफसर का स्वीपर आ गया, उसके साथ एक अपना बंदा अटैच कर दिया, उसको हर डिपार्टमेंट में वीआईपी तरीके से उसको एंटरटेन किया जाता है। और बाकी जो पब्लिक है, पब्लिक एट लार्ज, बाकी जो अवाम है, वो खज्जल ख्वार हो रहे तो होते हैं। अगर किसी अफसर ने किसी डिपार्टमेंट का विजिट करना है तो उसका भी क्या होता है कि जी हफ्ता पहले उनको बता दिया जाएगा जी फलां तारीख को फलां अफसर जो है ना वो आपके दौरे पे आ रहे हैं। सब वर्कर्स उन दिनों नीट क्लीन शेव किए हुए अच्छे तरीके से
साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए और पूरा माहौल साफ़ किया हुआ, चूने की लाइनें लग जाती हैं, वॉशरूम साफ़ हो जाते हैं। और जो इवन यहाँ तक भी बाज़ का देखने में आया है कि जैसे कोई अस्पताल है तो उसमें अपने मर्जी के मरीज़ डाल देते हैं, जो हेल्दी होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको डाल दिया जाता है। और फिर उनको जो अफसर साहिबान होते हैं उनको उन वार्ड्स में, उन बेड्स पे ले जाया जाता है, और उससे ताकि वो इंटरव्यू कर सके। तो सारा ये आई वॉश है, ये सब ड्रामाबाजी है। अगर किसी के हालात आपने जानने हैं तो वो हज़रत उमर का जो तरीका था, ये जो खुलफाए राशिदीन का तरीका था कि खामोशी से, चुपके से जाएं और जाकर आप देखें कि क्या हालात हैं। अगर किसी ने विजिट करना है तो खुद अगर वो नहीं आ सकते तो अपने किसी हरकारे को, किसी एतमाद के शख्स को भेजें और उसको कहें कि आप शुरू से लेकर एंड तक जाओ और हर मरहले पर जाकर देखो कि क्या आपके साथ क्या बीतती है। फिर आपको असल हकीकत का पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर ये मसाइल हैं और इनको एड्रेस किया जाए। और अगर आप हर महीने एक विजिट इस किस्म का डाल दें तो मेरा ख्याल है डिपार्टमेंट खुद ब खुद सुधार की तरफ रुझान उनका हो जाएगा। तो ये जो एक हमारा जो मसला है स्टेटस को ना छेड़ने का, तो ये इसमें डेफिनेटली दिक्कत भी पड़ती है कि अगर आप किसी चीज़ को चेंज करना चाहेंगे। एक मुझे बड़ा मतलब कि अजीब सा लगता है बाज़ का कि लोग कहते हैं यार जैसे चल रहा है चलने दो, इसको ना छेड़ो। भाई ठीक है, जो चीज़ें ठीक चल रही हैं, जो चीज़ें सही चल रही हैं, उनको चलने दें। लेकिन जिसमें कुछ बेहतरी की तवक्को है, जिसमें कुछ बेहतरी की गुंजाइश है, उसको बेहतर कर दें। कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं होता, कोई भी शख्स कामिल नहीं होता, कोई भी शख्स ऐसा नहीं होता कि जिसको बाद उसके कोई चेंजेस नहीं लाई जा सकती। कुछ लोग होते हैं जो बहुत विजनरी होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, वो एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उनको मीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन स्टिल कुछ पहलू ऐसे हो सकते हैं कि जो कोई नया शख्स आए उसमें एडअप कर सकता है। तो ये मेरा है कि इसमें स्टेटस को की जो रुझान है, जो साइकोलॉजी है, उसको ओवरकम करना हमारे मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है।